अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्न विद आंसर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर जेरेंट्स। जेरेंट्स क्या हैं, जेरेंट्स को समझना क्यों ज़रूरी है, जेरेंट्स कहाँ पे, कब और कैसे हमने यूज़ करने हैं। सो जेरेंट्स को समझने के लिए 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 पॉइंट्स को मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं या फिर समझते हैं, देन यू विल ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट आर जेरेंट्स। ठीक है? सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिफोर जेरेंड्स आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी प्रेज़ेंट पार्टिसिपल का और जेरेंड्स का, बिकॉज़ दोनों की जो आइडेंटिफ़िकेशन है वो सेम है, लेकिन इनका एक्ट जो है वो डिफ़रेंस है, ठीक है? एक्ट में क्या है, एक्ट में डिफ़रेंस है, लेकिन जो इसकी आइडेंटिफ़िकेशन है वो सेम है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आता है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ आता है, ठीक है? लेकिन दोनों में डिफ़रेंस क्या है, दोनों काम कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं। जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर, और जेरेंट जो है वो नाउन की तरह काम करता है। सो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ आते हैं, जेरेंट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ आते हैं, लेकिन दोनों में एक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ये एडजेक्टिव की तरह एक सेंटेंस के अंदर काम करते हैं और ये नाउन की तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है प्रेजेंट पार्टिसिपल की और यहाँ पे लिखी है जेरेंट की, दोनों में हम डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। He jumped from a running train. He jumped from a running train. अब यहाँ पे हमें इस सेंटेंस के अंदर ये एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये ट्रेन जो है इसको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। ये ट्रेन के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं वो हमें किसी चीज के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ट्रेन जो है वो कैसी है, वो रनिंग ट्रेन है। कैसी ट्रेन है, एक रनिंग ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया तो रनिंग हो गया, लेकिन जो आईएनजी फॉर्म है वो यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। ये क्या है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रही है। तो ये हमारे पास हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। कैसे है यहाँ पे, बिकॉज ये ट्रेन के बारे में हम इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे काम करेगी, किसी सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, ठीक है। ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, रनिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब आते हैं जेरेंट की तरफ। जेरेंट की आइडेंटिफिकेशन भी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन वो कैसे काम करेगा, एज अ नाउन काम करेगा, ठीक है। एज अ नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह और यहाँ पे नाउन की तरह। अब यहाँ पे पेंटिंग जो है, पेंट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, तो पेंटिंग बन गया। यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एज अ नाउन काम कर रही है, ठीक है, एज अ नाउन। और यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एज एन एडजेक्टिव। अब चलते हैं जेरेंट्स की डिटेल की तरफ। जेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद करके या फिर जिनको मेमोराइज करके हमने जेरेंट्स को यूज करना स्टार्ट करना है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसके मीनिंग का पता होना चाहिए। जेरेंट्स क्या है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, पढ़ाना किसी को, ये क्या है हमारे पास, हमारा एक वर्ब है। यहाँ पे हमने आईएनजी ऐड कर देना है, यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी ऐड किया तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये कैसे काम करेगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन काम करेगा, ठीक है। हमारा नंबर 1 पॉइंट जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड करना है और वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन काम करेगा, ठीक है। क्या है, नाउन काम करेगा। सेकंड, आपने ये चीज को याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है, क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, ठीक है, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन कहलाएगा या फिर प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, हिना इज अ गुड गर्ल, हिना इज अ गुड गर्ल।
अब यहाँ पे हिना हमारे पास क्या है? हिना हमारे पास एक नाउन है। क्या है? हमारे पास एक नाउन हमारे पास एक नाउन है। और प्रोनाउंस कौन-कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? हमारे प्रोनाउंस कहलाएँगे, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पे आई जो है हमारे पास क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। ये हिना हमारे पास एक नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ का नेम, नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, ठीक है? और प्रोनाउन्स हमारे पास कौन-कौन से हैं इंग्लिश ग्रामर में? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। हमने क्या देखा है यहाँ पे? किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है हमारा, या तो वो नाउन कहलाएगा या फिर प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे लिखूं मैं रीडिंग, रीडिंग इज माई हैबिट, रीडिंग इज माई हैबिट। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? ये ना या ये तो कोई प्रोनाउन भी नहीं है या फिर नाउन भी नहीं है, ठीक है? ये हमारे पास आप कहेंगे रीड जो है एक वर्ब है। यस, वर्ब तो है, लेकिन इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी गई है, तो ये हमारे पास कैसे काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म को ऐड कर दिए। कैसे काम कर रहा है? नाउन की तरह। क्योंकि हमने हमारे इस पॉइंट के अंदर सीखा है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। थर्ड चीज नहीं हो सकती, या तो नाउन कहलाएगा या फिर प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउंस तो हमारे वही आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, तो ये हमारे पास क्या होगा? हमारा नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? रीडिंग यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है? ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो कैसे काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है। ये सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट जो है, जेरेंट जो हमारे पास है, हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जेरेंट जो है हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट से मुराद है किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट पे भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट से मुराद है सेंटेंस के लास्ट पे जा सकता है, ठीक है? सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे आता है? लास्ट पे आता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या है? आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पे आई जो है तो प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है। द क्वेश्चन व्हाट, ये हमें व्हाट का आंसर भी प्रोवाइड करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या चीज हो रही है, काम कैसे होता है या फिर काम कैसे करना है, ठीक है? ये थ्री इसके पॉइंट्स है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर जेरेंट्स। नंबर 1 जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, वो कैसे वर्क करेगा? एज अ नाउन काम करेगा। एंड सेकंड पॉइंट इज जेरेंट जो है हमारे पास सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। थर्ड वन क्या है? इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। यहाँ पे एग्जांपल है रीडिंग इज माय हॉबी, व्हाट इज माय हॉबी, रीडिंग इज माय हॉबी। ये हमें व्हाट का आंसर जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज माय हॉबी, रीडिंग इज माय हॉबी, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट जो हमने सीखे हैं जेरेंट्स के लिए। अब एग्जांपल्स में इसको मजीद देखते हैं कैसे इसको हमने यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास है रीडिंग, रीड हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? कैसे ऐड कर दिया? रीड से रीडिंग हो गया, ठीक है? ये हमारे पास हमारे सेंटेंस के अंदर जेरेंट कहलाएगा। कैसे है? बिकॉज हमने देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए और नाउन की तरह वो काम करे। अब ये हमारे पास क्या है? एक नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? बिकॉज सब्जेक्ट या तो नाउन कहलाएगा या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन तो यहाँ पे आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट वगैरह हैं, ठीक है? वो तो यहाँ पे प्रोनाउन कहलाएंगे। अब ये है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? हमारा ये जेरेंट कहलाएगा, ठीक है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए और वो कैसे काम करे? नाउन की तरह। अब यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। आपको पहले सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दूं। रीडिंग इज माय हॉबी, ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड जो है सब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ये तो अब आपको समझ आ गई, या तो नाउन कहलाएगा या फिर प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है?
थर्ड वन क्या है, जेरेंड हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे जेरेंड जो है सेंटेंस के स्टार्ट पे आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सो आपने इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जो जेरेंड्स हैं या हमेशा स्टार्ट पे आते हैं लास्ट पे आते हैं, दोनों तरह ही आ सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जेरेंड जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ये हमें व्हाट का आंसर प्रोवाइड करता है कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। व्हाट इज माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग इज माई हॉबी। सो ये हमारा जो सेंटेंस के अंदर रीडिंग जो है हमारे इन सारे ही पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है। सो रीडिंग हमारे पास हमारा क्या है, रीडिंग इज आवर जेरेंड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। रीडिंग इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या है, जेरेंड कहलाएगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी लाइक्स रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग जो है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। आपने जब ऑब्जेक्ट में आएगा तब आपने एक चीज नोटिस करनी है, इसकी आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट के अंदर आए तो आपको इसके आसपास आगे पीछे यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो देखने को नहीं मिलता। एक इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। जो हमारे मेन वर्ब्स हैं वो क्या है, ये लाइक, किसी को पसंद करना, किस चीज को लाइक करना। शी लाइक्स रीडिंग, व्हाट शी लाइक्स, वो क्या पसंद करती है, शी लाइक्स रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग जो है हमारा एक जेरेंड है और यहाँ पे सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पॉइंट क्या बताया है, इसके आगे या फिर पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ये वर्ड का आंसर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन खुद से कर ले, व्हाट शी लाइक्स, वो क्या पसंद करती है, शी लाइक्स रीडिंग। सो रीडिंग जो हमारे पास है हमारा एक जेरेंड कहलाएगा, ठीक है। एक्सरसाइजिंग कीप्स मी फिट, अब यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, आपका एक वर्ब है, आपने साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर दी है तो एक्सरसाइजिंग बन गया। और सब्जेक्ट है आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट पे आ रहा है। सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका ये जो है एक जेरेंड कहलाएगा। एक्सरसाइजिंग क्या कहलाएगा, आपका एक जेरेंड कहलाएगा। कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन है, तो वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा दिया, लेकिन अभी कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इसको देख लिए पॉइंट को, सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है और ये व्हाट का आंसर भी प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट कीप्स मी फिट, व्हाट कीप्स मी फिट, एक्सरसाइजिंग कीप्स मी फिट, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइजिंग है या फिर सेंटेंस के अंदर एक्सरसाइजिंग जो है हमारे इन पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इस सेंटेंस के अंदर जेरेंड कहलाएगा। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखें, ईटिंग आइसक्रीम इज माई फेवरेट, What is my favorite? What का आंसर ये प्रोवाइड कर रहा है, yes, what is my favorite? Eating ice cream is my favorite. ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमने जब ऐड कर दिया ईटिंग हो गया, तो ये हमारा जेरेंड कहलाएगा। बिकॉज सेंटेंस के एक तो स्टार्ट पे आ रहा है और एज अ नाउन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन। आपने इस चीज को माइंड में रखना है। एक सेंटेंस के अंदर या तो आपका सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, थर्ड चीज नहीं हो सकती, ठीक है। सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन। और ये कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जेरेंड कहलाएगा। इसी तरह आई लाइक पेंटिंग, अब यहाँ पे इसके आसपास आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट पे है, तो क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये आपको इसके आगे पीछे हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रहा, तो ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड आउट करने की जेरेंड्स को। ये पेंटिंग है आपका एक जेरेंड है।
पेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी और आईएनजी जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटिंग। और ये कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये है जेरेंट्स की कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने सीखा है कि जेरेंट्स किस तरह और कैसे काम करते हैं। ठीक है, एज अ नाउन काम करते हैं, हमें वर्ड का आंसर प्रोवाइड करते हैं और हमें क्या देते हैं, या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए जेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने जेरेंट्स को अच्छे तरीके से समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको अच्छे से पॉइंट्स को मेमोराइज करके इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो इसी तरह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।